गड़बड़ का नाम इस्लाम नहीं है, गट्टा का नाम इस्लाम नहीं है, लैया बरसोला का नाम इस्लाम नहीं है, बहराइच शरीफ के हलवा पराठा का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम नाम उसका है जिसके लिए गाजी ने गर्दन कटाया और उसके नाम पर बंगड़बाजी और उसके नाम पर रंगदारी और उसके नाम पर ढोंग धतूरा और उसके नाम पर यह कच्चा बाबा और उसके नाम पर खिलाफे शरा काम, ये सब बेकार है। और उस नाम है तिलावते कुरान का, और उस नाम है जिक्रो अस्कार का, वली के साहिबे आस्ताना के विसाल के मौके पे हाजिर होकर और अपनी मोहब्बतों को पेश करके और जो उनकी तालीमात थी उन तालीमात को कलेजे से लगाने के अहद को उर्से पाक कहा जाता। धंधे हैं। मैं कुरान अजीम की आयत पढ़कर सुना रहा हूं, सुन लो। कहां चंदा देना है और कहां नहीं देना है। तआमनू अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआमनू अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी तकवा परहेजगारी पर मदद करो और जुल्म और गुनाह पे मदद ना। जहां खिलाफे शरा काम मत चंदा दो, चंदा देना नाजायज है, गुनहगार हो जाओगे। जहां जुल्म हो, जहां ज्यादती हो, जहां खिलाफे शरा काम हो, वहां चंदा देना जायज नहीं। और जहां नेकी हो, जहां तकवा की बात हो, जहां परहेजगारी हो, वहां चंदा दो। इसलिए कि हमारा दिया कबूल नहीं है तो सब जब देंगे और इकट्ठा होगा तो उन्हीं में किसी बंदे खुदा का देना अल्लाह कबूल करेगा, तो उसके सदके में गुनहगारों का देना कबूल। दो चंद बातें बताकर जा रहा हूं। इस रास्ते से मैं आता जाता हूं। आपके करीब के बुजुर्ग हैं, ऐसे चलते बाबा सलाम अलैकुम ना करो। कभी कभी कसदन नहाओ, खुशबू लगाओ, और मकसद ये ना हो कि उस पार जाऊंगा, मकसद सिर्फ ये हो कि झंडे बाबा के पार। दिल में जितनी कशिश होगी कर्म की बारिश उतनी ही होगी। सब जानते हैं गुजर गए तो हसीब भाई से खाओ खा लो, ये भी समझ रहे तो कहते हैं बारकल्ला। लेकिन जब दावत दूंगा बुलाऊंगा तो ये भी समझ रहे हैं आज जो माल बना है मेरे लिए। तो रास्ता चलते कुछ कह देना अलग है और बिल इल्तिजाम जाना अलग है। अगर तुम इल्तिजाम कर लिए तो वो आरिफे बिल्लाह, वो करीम है, करम करने वाला है, वो ऐसी ही नमाज देते हैं तो अपने गुलाम को कैसे महरूम। समझ में बात आई कि एक फरीद की जिम्मेदारी नहीं है, एक हसीब की जिम्मेदारी नहीं है, गांव के महल्ले के एक नौजवान की जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये चाहता हूं आने वाले साल से कुल शरीफ का एक वक्त वहां चादर पोशी। और पप्पू कहां गए? गए चले गए। कुल शरीफ का वक्त एक मुतय्यन करो, चादर पोशी, गुल पोशी, और मुझसे समझ करके वो टाइम रखो। इंशाअल्लाह फकीर गुलपोशी में बजाते खुद हाजिर रहे। कोई झंडा, कोई ढोल, कोई तमाशा, कोई बारूद,
कोई गोला किसी के हाथ में ना हो, मोहल्ले के बच्चे बच्चे के हाथ में गुलाब का फूल, अपनी अपनी बिसात के मुताबिक मोहब्बतों का फूल और गुलशन का फूल लेकर के पहुंचो। जलसा रात में होगा और दिन का जो वक्त मुतय्यन किया जाए, इसको काम समझकर उस दिन चाहे काम बंद हो, और वहां मजार शरीफ के कुल शरीफ के लिए और गुलपोशी के लिए सब अपना टाइम निकालो। इंशाअल्लाह उलमा भी उसमें हाजिर हो, कुल शरीफ हो, और वही दुआ होगी और दुआ बाबे इजाबत को टकराएगी। आज का परेशान हाल कल का खुशहाल। हाथ उठाकर बोलो इंशाअल्लाह। मैंने जो तजवीज पेश किया है इसकी आप तायीद करते हैं, आप तायीद करते हैं, लेकिन खिलाफे शरा कोई काम नहीं होना चाहिए। और उसके नाम पर बंगड़बाजी, और उसके नाम पर रंगदारी, और उसके नाम पर ढोंग धतूरा, और उसके नाम पर ये कच्चा बाबा, और उसके नाम पर खिलाफे शरा काम, ये सब बेकार है। और उस नाम है तिलावत कुरान का, और उस नाम है जिक्रो अस्कार का। वली के साहिबे आस्ताना के विसाल के मौके पे हाजिर होकर और अपनी मोहब्बतों को पेश करके, और जो उनकी तालीमात थी उन तालीमात को कलेजे से लगाने के अहद को उर्से पाक कहा जाता। उठाकर सुनो मेरी तकरीर, पूरे भारत में बोलता हूं, उठा करके सुनो मेरी तकरीर है। लहबड़ का नाम इस्लाम नहीं है, गट्टा का नाम इस्लाम नहीं है, लैया बरसोला का नाम इस्लाम नहीं है, बहराइच शरीफ के हलवा पराठा का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम नाम उसका है जिसके लिए गाजी ने गर्दन कटाया। इस्लाम नाम उसका है सालार मसूद गाजी ने जिसके लिए गर्दन कटाई। और इस्लाम नाम उसका है कि जिसके फरोगो बका के लिए शाहजानी ने उतरौला के मशरिकी बाग को हमेशा के लिए आबाद करा। इस्लाम नाम उसका है जिसकी अजमतों पे कुर्बान होकर बरसहा बरस हो गए, लेकिन आज भी सीनों में जिसके मोहब्बत का झंडा गड़ा है उसी को जमाना हजरत झंडा शाह। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, हमसे कहीं ना कहीं आप जुड़े हो, मौका मेरे पास कम रहता है कि मैं आपसे आकर के बार बार मिल सकूं। एक मजहबी बहाना रहता है आपसे मिलने का। इतनी दुआएं आप लोगों ने दे दी हैं कि रातों दिन हमें दीन के कामों से फुर्सत नहीं है। पढ़ाएं तो दीन का काम, और किसी को कुछ बताएं तो दीन का काम। तो आपके तो पांव में ताकत है। रात के 12 बजे मेरा दरवाजा खुला है, आप अपने कारोबार के लिए कुछ मुझको बताओ ना बताओ चलेगा, मगर मजहबी मामलात के लिए, दीन के मामलात के लिए आप हमको जरूर दखल देने की का मौका दो। मजहबी मामलात में न जाने कौन आपके ईमान को लूट ले, न जाने कौन उचक ले जाए। तो आंख बंद करके किसी फेसबुक को देखकर या सोशल मीडिया को देखकर
या लॉलीपॉप देखकर या किसी का जुब्बा कुब्बा देखकर, किसी का नीला पीला रुमाल देखकर तुम कहीं भटक मत जाना, पहले जरूर बता देना और मैं समझा दूंगा अली वाला कौन है और वली वाला कौन है। मेरा जुमला याद रखना, जो सिद्दीक वाला नहीं है वो अली वाला नहीं है, और जो अली वाला नहीं है वो सिद्दीक वाला नहीं है। जो सहाबी का है वही अहले बैत का है, और जो अहले बैत का है वही असहाबे रसूल। किसी पीले रुमाल के चक्कर में मत आना, किसी काली टोपी के चक्कर में मत आना। हर चमकने वाला सोना नहीं होता, हर चमकने वाला सोना नहीं होता। हर पीला रुमाल लगाने वाला गरीब नवाज का बेटा। बात बिल्कुल सब क्लियर करके मैं आपको बता दूं, आज हुब्बे अहले बैत के नाम पर सहाबा की तौहीन और उनकी गुस्ताखी, उनकी बेअदबी कि बदबू को फैलाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग सहाबा के मोहब्बत के नाम पर अहले बैत की अजमतों से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर जमाने में अहले हक रहे हैं, हर जमाने में पहचानने वाले रहे हैं। ये करम है आला हजरत का, सदका है शेरे सुन्नत का, दुआएं है मुशाहिदे मिल्लत की, और मेरे सर पे साया है ताजुल शरीका का। हम आज भी पहचान कर ये बता देंगे कि खारजियत किधर है, राफजियत किधर है, और जो रफ्जो रिफ्जो खुरूज से जो पाक है वो अहले सुन्नत का रास्ता है। आला हजरत ने यही बताया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। बताना मुझको ये है, ईमान अगर सलामत है तो बख्शिश होगी। थोड़ी देर के लिए गुनहगार, सियाकार, बदकार, बड़े से बड़ा गुनाह हो, अल्लाह चाहे तो बख्श दे, अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, मगर अल्लाह जिसे माफ नहीं करेगा उसे कुफ्र कहते हैं, अल्लाह जिसे माफ नहीं करेगा उसे शिर्क कहते हैं, और शिर्क और कुफ्र के अलावा अल्लाह चाहे तो बड़े से बड़े गुनाह को माफ कर दे और ना चाहे तो ना माफ करे। अल्लाह पर कोई शय लाजिम व वाजिब नहीं है। और ऐसे ऐसे ढोंगी मार्केट में है, लगता है बिल्कुल पैनामा कराए, पैनामा कराए, अल्लाह माफी कर देगा। अल्लाह पर कोई चीज वाजिब नहीं है। वो चाहे तो दुआ को कबूल करे और चाहे तो दुआ को कबूल ना करे। मेरा जुमला सुन लीजिएगा, चाहे तो दुआ कबूल करे और चाहे तो दुआ कबूल ना करे। हो सकता है मेरी दुआ कबूल नहीं हुई तो बज़ाहिर तो ये हम कहते दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन हमको नहीं मालूम मेरे बारे में अच्छा क्या है, मगर अल्लाह को मालूम है मेरे लिए अच्छा क्या है। हो सकता मेरे लिए इसी में निजात हो, इसी में भलाई हो। तो याद रखो, अपने पड़ोसियों को कभी कभी जायजा लो, कोई भूखा तो नहीं सोया है। होटल पे जाकर 100 चाय बोलकर भरे पेट लोगों को पिला रहे हो, मुझ पे ताव देकर नाक ऊंची हो जाए। नाक ऊंची करने के लिए कुछ करोगे, सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन मोहब्बत के साथ किसी गरीब की मदद कर दोगे तो कदम कदम पे तुम्हारा साथ देगा, कदम कदम पे तुम्हारा साथ देगा। और नौजवानों, मैं उस जमाने से हूं, इसी 7 जुलाई से 40 साल शुरू हो जाएगा। पूरे भारत में चलकर शायद कोई स्टेट बाकी हो जहां मेरा दौरा ना हुआ हो, बड़े शहरों में न जाना हुआ, तहसील स्तर तक जाना ना हुआ हो। मैं सबको ये बता रहा हूं कि हमारा हिंदुस्तान जिसमें हम और आप रहते हो,
जिसके धरती और जिसके सीने में बोर करके हमको पानी मिलता है। और यूपी का इलाका बड़ा खुशनसीब। अभी मैं शुरू में बोल दिया हूं, राजस्थान वालों से पूछो, घर घर मीठा पानी नहीं है, मगर यूपी वालों पर यह खास अल्लाह की रहमत है, 25 फीट के बाद पानी ही पानी, और जिस घर में बोर हो मीठा पानी। बोलो है कि नहीं है? हमें इसकी भी इज्जत करना है। लेकिन नौजवानों, कभी तुम्हारे हाथ से जुल्म ना हो, ज्यादती ना हो, किसी का गला ना दबे, और यह हाथ बेजा तरीके पर किसी मां, बहन, बहू, बेटी के दुपट्टे तक ना पहुंचे, किसी के गले तक ना पहुंचे। यह हाथ उठे तो किसी गरीब के मदद के लिए उठे, मगर किसी पर जुल्म के लिए ना उठे। ये तरीका अगर इख्तियार कर लोगे तो यहां भी कामयाब रहोगे और कल वहां भी कामयाब। अल्लाह ताला सबको इज्जत अता फरमाए। वक्त पूरा हो चुका है। अल्लाह ताला करीम है, करम फरमाए। मेरे हुजूर को किसी को खाना खिलाने का अमल बहुत पसंद है, बहुत पसंद है खाना खिलाने का अमल, लेकिन बदमज़हब को नहीं। हत्ता की चींटी को दाना दे देना यह कार्य सवाब है। कुछ पता है? अपनी अपनी अम्मा को देखे होगे जिसकी माएं जिंदा हैं, अल्लाह उनके आंचलों का साया आपके सरों पर और दराज कर दे। अरे आमीन कह लो। और जिसकी माएं इंतकाल कर गई, अल्लाह उन्हें जन्नत की बहारें अता फरमा। आमीन कह लो मुसलमानों। कभी कभी घर में चींटी निकलती है। बोलो निकलती है कि नहीं निकलती? एक लाइन, एक कतार, और चींटियों का पहाड़ भी है। सुने हो कि नहीं सुने हो? और एक मुल्क से दूसरे मुल्क चींटियों के जाने का रास्ता और सुरंग भी है। और कमजोर जानवर है। मिसाल जब देनी होती है कमजोरी की तो चींटी का। लेकिन वालिदा को आपने देखा होगा, दादी को देखा होगा, नानी को देखा होगा, जब चींटियों का कतार हुआ तो एक मुट्ठी आटा लिया और चींटियों पे भुरभुरा दिया। देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे हो कि नहीं देखे हो? कुछ देर के बाद चींटियां गायब। कभी नहीं देखा होगा कि चींटियों का कतार है और मां ने आपको अपने सैंडल से उसको मसल दिया हो, सैंडल से मसल दिया हो। नहीं है, कमजोर मसल देती, मसल देती तो बज़ाहिर वो चींटियां कुछ आपत्ति नहीं कर सकती थी। लेकिन नहीं, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे पर। जमीन वालों पर ही मेहरबानी। जब कमजोर जानवर चींटी पे मेहरबानी से घर में बरकत हो, इज्जत में इजाफा हो, तो अशरफुल मखलूकात इंसान के साथ मेहरबानी करोगे तो बरकतों का हाल क्या होगा? यही बुजुर्गों ने सिखाया है। समझ रहे हो बात को कि नहीं? हमारे आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुबारगाह है। मियां जानवर तक के अपनी शिकायतें लेकर के आए। एक ऊंट आ गया, देखने में लोग समझ रहे ऊंट है, सर उठाया और सीधे बारगाहे रसूल में आ गया, सीधे बारगाहे करम में आ गया। और उसके मोटे मोटे होंठ होते हैं, आप तो जानते हो ऊंट। बहुत सारे बच्चे ऊंट वगैरह तो सब करीब से देखे, अपने मोटे मोटे होंठ को ऊपर नीचे कर रहा था। बज़ाहिर लोग समझ रहे हैं कि वो इसे पागुर कर रहा है, अपने देसी भाषा में पागुर कर रहा है। आका ने फरमाया, रहीम रजा सुन लीजिए, आका ने फरमाया ये ऊंट
मुझसे अपने मालिक की शिकायत कर रहा, अपने मालिक की शिकायत कर रहा है। यहीं पर एक जुमला सुनो, वो नादान है जो ये कहता नबी को नहीं मालूम। मेरे नबी को अल्लाह ने वो पावर दिया है कि सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को 7 लाख जबानों का इल्म अल्लाह ने हजरत आदम को दिया था, और 1,24,000 कमोबेश या 2,24,000 अलग अलग नबियों को अल्लाह ने जो दिया उससे कहीं ज्यादा तनहा मेरे हुजूर को दिया। तो 7 लाख जबानों का ही हजरत आदम को, तो मेरे हुजूर को कितनी जबानों का ही? पत्थर की भाषा वो जाने, कंकर की भाषा वो जाने, लहरों की भाषा वो जाने, बहर की भाषा वो जाने, बर की भाषा वो जाने, ऊंट बकरी की भाषा वो जाने, हत्ता की हिरन की भाषा वो जाने, भेड़ियों की भाषा वो जाने। लाख बेशुमार ज़बानों का इल्म अल्लाह ने मेरे नबी को दिया है। आका का ये फरमाना कि ये ऊंट अपने मालिक की शिकायत कर रहा है, गोया मेरे हुजूर ऊंट की ज़बान को जानते भी हैं और उसके दर्द की दवा भी करते हैं। सुन लीजिए, जहन को हाजिर करके, क्या शिकायत थी? क्या शिकायत थी? सुन लो कि मेरा मालिक काम ज्यादा लेता है, खुराक कम देता है। मेरा मालिक काम ज्यादा लेता है और खुराक, तो अपने मातहतों से ज्यादा काम ना लो, खुराक कम ना दो और काम ज्यादा ना लो। उनके तबीयत के एतबार से खुराक का इंतजाम करो। जानवरों को रखो तो जानवरों को रखने का भी एक तरीका, वक्त पर पानी, वक्त पर दाना, वक्त पर खिलाना। इसीलिए आजाद पंछी, बच्चों को बहुत शौक होता है चिड़िया पालने का, लगाए हैं पिंजरा। आजाद रहने वाली चिड़िया, उसको पाबंदे कफस कर दोगे तो घबराएगी कि नहीं घबराएगी, उचाट होगा कि नहीं होगा। तो तुमने आजाद को ला करके पिंजरे में बंद कर दिया, इसकी भी इजाजत नहीं है, इसकी भी इजाजत मुझे कहने दो। इस्लाम जब जानवर, पंछी, परिंदों, चरिंदों के साथ इतना एहसान कर रहा है, जब कमजोर चींटी का इतना ख्याल, तो अशरफुल मखलूका इंसान का कितना। चलो तो किसी जानवर को दबाओ नहीं, तो जब एक जानवर को बूट से रगड़ नहीं सकते, तो किसी इंसान के सीने पर बूट चढ़कर कैसे गुजर सकते हो? किसी पर जुल्म और ज्यादती कैसे कर सकते हो? ये बुजुर्गों के आरास में हम लोग हाजिर होते हैं, ये लाखैरा गिरी के लिए नहीं, बन के उनकी तालीमात को कलेजे से लगा करके और आने वाली नस्लों को पैगाम देते हैं कि तुम दुनियादार के पीछे मत चलना, अहमद मुख्तार के पीछे। अल्लाह तबारक तआला करम फरमाए, रहम फरमाए। कुरान का इरशाद है, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। गरोह सहाबा सच्चे, अहले बैत सच्चे, ताबिईन सच्चे, तबे ताबिईन सच्चे, अइम्मा सच्चे, फुक़हा सच्चे, मुज्तहिदीन सच्चे, औलियाए कामिलीन सच्चे,
गौसे आजम सच्चे, ख्वाजा गरीब नवाज सच्चे, मखदूम पाक सच्चे, सालार मसूद गाजी सच्चे, झंडे शाह सच्चे, शाहजानी सच्चे, साहिबुल बरकत सच्चे, शाह फजलुल्लाह सच्चे, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी सच्चे, आला हजरत सच्चे, शेरे बेशे सुन्नत सच्चे, मुफ्ती आजम सच्चे, हुज्जतुल इस्लाम सच्चे, हुजूर ताजुल शरीया सच्चे। अल्लाह के जितने महबूब के गुलाम हैं वो सब सच्चे हैं। और आला हजरत यही बताते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मरना है, मरना है, अच्छे काम करो, किसी पर जुल्म ज्यादती हरगिज नहीं, खामखा हसद कुल्हड़ जलन, किसी की रियासत का सवाल चाहना, किसी की इज्जत का सवाल चाहना, ये ज़हन और दिमाग में मत रखो कि फला की बिल्डिंग गिर जाए, फला तबाह हो जाए, फला की गाड़ी लड़ जाए, फला की जेब कट जाए। नहीं, किसी की दौलत और इज्जत को देख करके हसद मत करो, रश्क करो। हसद ना करो, रश्क करो और ये कहो या अल्लाह जैसे मेरे इस भाई को तूने नवाजा है, या अल्लाह तेरा करम है, अपने करम से इसकी इज्जत को सलामत रख, मगर मौला झंडे बाबा के सदक़े में मुझे भी इज्जत अता। ये होना चाहिए। आज हसद का पहलू इतना आम हो चुका है। एक शायर कामयाब हो जाए तो दूसर बतुआत है, झूठे मोबाइल देखे ताकि गड़बड़ हो जाए। अनाउंसर साहब की नकाबत अगर रंग ला रही है तो दूसरा खुदियार खुदियार बतुआए लागत है। कोई खिताबत का असर मजमे पे मुरतब हो रहा है तो कोई सरगोशी कर रहा है। ये तो इधर का मामला है, गलत कह रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है, सबके लिए नहीं। बहुत से अहलुल्लाह भी हैं, बहुत से अहलुल्लाह भी हैं। हमको आपने 39 साल से देखा है, कभी लबर झबर नहीं देखा होगा, कभी लबर झबर नहीं देखा होगा। बहुत सारे लोगों ने तलाश किया कि किस होटल पे है, किस गली में है, किस नाके पे है, किस चौराहे पे है, और फालतूगिरी कहां से पकड़ ले, लेकिन नहीं देखा होगा। और इंशाअल्लाह न देखोगे। हमारे पास फालतूगिरी नहीं है, हमारे पास तो नबी के मोहब्बत का सौदा है। बात हो तो हुजूर के इश्क की, बात हो तो सहाबा के मोहब्बत की, बात हो तो अहले बैत के मोहब्बत की, बात हो तो बुजुर्गों के अकीदत। समझ पाए? तो नौजवानों, एक दूसरे से हसद करना छोड़ दो, हसद करना छोड़ दो, और जो शरा इजाजत दे उस एतबार से जलसे करो, जुलूस करो, उर्स करो, और जितना चीज शरा के खिलाफ है उसको छोड़ दो। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर शरा के रोशनी में तुम्हारा कदम पड़ेगा तो अगर तुम एक कदम चलोगे तो इस उम्र में मैं तुमसे 2 कदम आगे चलने की सलाहियत रखूं इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह आइंदा साल और पूरे एहतमाम के साथ होगा। अब हाथ उठाकर बताइए इंशाअल्लाह है कि नहीं है? आपके करीब के बुजुर्ग हैं, आप जाते आते रहते हो, सलाम अर्ज कर दिया करो, अब वो दुआ कर देंगे। बाजार जाओगे बरकत से के साथ आओगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारे लोग कर्म से माला माल हो गए। मैं दुआ करता हूँ महबूबाने बारगाह के सदक़े में अल्लाह ताला इस आबादी से बलाएं दूर फरमा दे, नुहसतों को दूर फरमा दे, और अल्लाह सबके इज्जत को दोबाला फरमा दे, इस्लाम और सुन्नियत पे दवाम से बात अता फरमाए और अपनी रहमतों बरकतों से माला माल फरमाए। एक बात और सुन लो, आज लोबान अगरबत्ती ले लेकर और मोट मोट लिफाफा लेकर कोई इनके पीर साहब के पास, कोई फकीर साहब के पास, कोई उनके पास बैठा है, अम्मक पास लेकर गए।
याद कर लेना मेरा जुमला, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। नबी रसूल के बाद औलाद के हक में सबसे ज्यादा जिसकी दुआ कबूल होती है वो माँ और बाप है। माँ और अपने माओं की बारगाह में, माँ तो वैसे दुआ करती रहती है, बाप वैसे दुआ करता रहता है। उनसे पूछो जिसकी माँ का साया, आंचलों का साया उसे नजर नहीं आता है, कब्र में है। उनसे पूछो जिसके बाप की शफकतों का साया उसके सर से उठ गया। माँ बाप की जिंदगी पाए हो, कदर करो। बिला गरज इनकी मोहब्बत है, बिला गरज इनकी मोहब्बत है। दूसरा साथी फोन करेगा तो पैसों की बात करेगा, लेकिन बुढ़े हो जाओ, मां जब फोन करेगी तो कहेगी भैया खनवा खायो, नाश्ता किए। बिला गरज इस जमीन के ऊपर जो मोहब्बत करती है और जो मोहब्बत करता है उसे माँ और बाप कहते हैं। और माँ बाप की जिंदगी को पाक। और सुन लो नौजवानों, रोजाना नहाते हो गर्मी में, ला करके फुरफुर वाला क्या होता है, स्प्रे लगाते हो और शैतान की सूरतें सानियां लगाकर खूब पैसा लुटाते हैं कि पोज बढ़िया आ जाए, पोज बढ़िया आ जाए। ऐसा कुछ लोगों का नजरिया होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहचान करवाना चाहते हो तो 100, 200, 500, 1000 की बात नहीं कर रहा हूं। कल मैदान महशर में हजरत आदम से लेकर कयामत तक जितने आ चुके, जितने आए हैं, जितने आएंगे, सब होंगे। और वहां पहचान हो जाए तब बात, वहां पहचान हो जाए तब बात। कसनमी पुरसत की भैया किस्ती, कसनमी पुरसत की भैया किस्ती। रब्बे नफसी नफसी का आलम, बड़े बड़े नफसी नफसी और रब्बी नफसी 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 नफसी, सबको अपनी पड़ी होगी। ऐसे में पहचान कैसे होगी? एक जुमला दे रहा हूं, दिल में लग जाए तो घर कर देना। नमाज के अगर पाबंद रहे हो और वजू बनाकर नमाज पढ़ते रहे तो आज़ाए वजू, आज़ाए वजू यानी वजू में चेहरा धुलते हो, हाथ धुलते हो, पेशानी धुलते हो, पांव धुलते हो, सर का मसा करते हो। आज़ाए वजू, वजू के असर से मैदाने महशर में चमक रहे होंगे, सारा पाउडर एक तरफ और नबी की सुन्नत वजू। कल मैदाने महशर में आज़ाए वजू चमकेंगे और ये चमक देख करके मैदाने महशर में पहचान हो जाएगी ये कोई और नहीं है, ये तो नबी आखिरुज़्ज़मा का उम्मती, ये हुजूर का गुलाम है। लिहाजा नौजवानों, नमाज की पाबंदी करो। इंशाअल्लाह बोलो, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। क्या लगता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट निकले, आम के आम, गुठलियों के दाम, वुजू भी बनाए, तरोताजा हो गए, अल्लाह को याद कर लिए। अब उसके बाद जाओ शॉपिंग करो, मार्केटिंग करो, नमाज के पाबंद हो जाओ। नमाज एक नहीं पढ़ना, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हुसैन तलवार के नीचे सजदा नहीं कज़ा किए और तुम मकान के छत के नीचे कज़ा कर रहे हो। तमाम नौजवान 5 वक्ता नमाज पढ़ना शुरू कर दो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलो। और इसकी इतनी बरकत होगी, इतनी बरकत होगी, जब तुम्हारी जिंदगी में राहतें आएंगी और जब कब्र में आसानी होगी और जब मैदान महशर में आसानी होगी, तब पता चलेगा नमाज क्या है। नमाज वो इबादत है कि बंदा डायरेक्ट अपने खुदा से कहता है, बीच में कुछ नहीं।
बंदा अपने खुदा से अर्ज करता है, उसकी इबादत करता है। ये चंद रोजा जिंदगी है, 60-70 साल की जिंदगी है। अल्लाह की इबादत कर लो। और मियाँ एक बात बता दे रहा हूं, एक बोरा इमली खा लो उसके सामने जिसने इमली का नाम तक नहीं सुना है, कभी नहीं खाया, उसके मुंह में पानी नहीं आएगा, उसको पता ही नहीं इमली का जायका क्या है। और एक बार इमली बिया खाली चूस लिया है तो बोरक जरूरत नहीं है। इमली का एक टुकड़ा खाली टक से कर दो होठ पे रख करके तो उसके मुंह में इतना आ जाएगा। तो क्या समझे, क्या समझे? जायका जब मालूम हो तो तसव्वुर से मामला ऊंचा हो जाता है। तुम्हें ज़ौक़े बंदगी नहीं, इबादत का जायका नहीं मिला, जरा सा इबादत करके देख, जब तक तू सजदा नहीं कर लेगा तेरे सर का सौदा नहीं निकलेगा। इबादत का जायका तो पहले मिले, जैसे कुछ खोया रहेगा। पूरा कमाने के बावजूद अगर सजदा नहीं किए परेशान रहोगे, अल्लाह ताला वही ज़ौक़ अता घर घर में सजदा हो। अल्लाह ताला इस उर्स की महफिल को कबूल फरमाए और साहिब उर्स के फैजानो लमान से सबको माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।